Welcome viewers. Problem number 16. ओवरऑल इफ़िशंसी बताई गई है ट्रांसफार्मर की 90% और ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट पावर है वो 12.5 किलोवाट है। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं और यहाँ पे भी क्लियर करता चलूँ। ओ फॉर आउटपुट या सेकेंडरी और आई फॉर इनपुट या प्राइमरी। तो यहाँ पे हमने ओ लिखा है, ये आउटपुट पावर है या आप कह लें कि सेकेंडरी कॉइल की पावर है। प्राइमरी वोल्टेज हैं हमारे पास 1100 और जो लॉस है, ठीक है, रेशो भी बताया गया है कॉइल्स का कि कॉइल्स का रेशो कितना है। प्राइमरी टू सेकेंडरी है 5:1। जो आयरन लॉसेस हैं फुल लोड पे, मतलब कुल मिला के, ये मैंने सैम्पल अपनी तरफ से बनाई है जो कि पावर लॉस टोटल पावर लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है 700 वाट। ये टोटल पावर लॉस है और उसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बताई गई है कि प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है मींस आई क्या है, वो 1.82 ओम है। आपसे पूछा गया है ए पार्ट में हाउ मच पावर इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से पावर कितनी लॉस हो रही है। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का आप रेजिस्टेंस भी बता दें। ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। अब अगर हम पहले डिटरमाइन करने पे आए कि जो यहाँ पे लॉस है वो कितना है, वो लॉस डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो इनपुट पावर डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, पहले इनपुट पावर डिटरमाइन करते हैं, उसमें से करंट वगैरह भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले ले रहे हैं कि पावर इनपुट इज इक्वल टू दिस वन। ये आउटपुट पावर है, डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के साथ, तो हमारे पास ये जो इनपुट पावर है वाट में 13,888.9 जो वाट हैं, इतनी पावर हमें मिल रही है। तो आई इनपुट हमें इसी से मालूम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो उसी में से हमने करंट की वैल्यू इस तरह से मालूम करने की कोशिश की, पावर डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 12.63 एम्पेयर। जब हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई तो पावर जो लॉस हो रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइमरी में। ठीक है, टोटल पावर लॉस भी हमें बताया गया लेकिन हमें प्राइमरी का मालूम करने के लिए कहा गया है। तो प्राइमरी का हम मालूम करेंगे। तो ये सैम्पल हो गई पावर लॉस इनपुट कॉइल। आई इनपुट या प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इनपुट करंट का स्क्वायर इनटू आर इनपुट। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, करंट की वैल्यू 12.63 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.82, तो ये सॉल्व होने के बाद हमें मिल गया 290 वाट। ये है पावर लॉस इन द प्राइमरी कॉइल। अब जब ये पावर लॉस प्राइमरी कॉइल में है तो हमें ये भी पता है कि आउटपुट का लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस माइनस इनपुट का लॉस। तो ये हमारे पास 700 माइनस 290 मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हो गया 410। तो 410 जो है हमारे पास पावर लॉस इन सेकेंडरी कॉइल है। तो अब सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस मालूम हो सकता है, लेकिन अगर हमें वहाँ का करंट मिल जाए तो, क्योंकि यही हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसी फार्मूला के तहत अगर करंट भी हो, पावर लॉस तो हमारे पास मिल गया आउटपुट का, तो रेजिस्टेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो करंट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उसमें हमने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो एन आई ओवर एन ओ 5 है, तो एन ओ ओवर एन आई 1/5 हो जाएगा। उसके साथ 1100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट।
ये आउटपुट वोल्ट मिले, तो आउटपुट करंट कितना हो जाएगा, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट वोल्ट। तो ये हो गया 12,500 डिवाइडेड बाय 220, तो करंट हमें मिल गया 56.8 एम्पेयर। तो यहाँ पे हम वही एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन सेम वाला लिख रहे हैं, लेकिन अब आउटपुट के लिए लिख रहे हैं। तो आउटपुट करंट का स्क्वायर इंटू आर आउटपुट, तो यहाँ पे आर आउटपुट मालूम करना है, तो पावर लॉस आउटपुट डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आउटपुट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 410 डिवाइडेड बाय 56.8 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.127 ओहम। So this is the resistance of the secondary coil.